अब हिना शहाब खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे उसामा शहाब को चुनावी मैदान में उतारने की फिराक में है और इसके सियासी जमीन को भी तलाशा जा रहा है। जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं हिना साहब और ना ही आरजेडी। अब इसके लिए रघुनाथपुर के सीट को चुना गया है। रघुनाथपुर से विधायक हरिशंकर यादव ने भी उसामा को सीट सौंप दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि उसामा कितना सफल हो सकते हैं रघुनाथपुर सीट पर, कितना विधानसभा चुनाव में वो अपना पासा फेंकेंगे जिससे चुनाव जीत सकते हैं। ये समीकरण को समझना जरूरी है। रघुनाथपुर के शहाबुद्दीन के सियासी विरासत उनके बेटे उसामा शहाब संभालने जा रहे हैं और सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उसामा साहब के आरजेडी से चुनाव लड़ने पर फाइनल मुहर अब लगा दी गई है कि रघुनाथपुर सीट से 2 बार के विधायक हरिशंकर यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में उसामा शहाब को ही पहली बार ये बताया है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनके जगह पर शहाबुद्दीन के बेटे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं रघुनाथपुर सीट से। शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब और उनका कहना है कि उन्होंने जो अगर देखें तो अप्रैल में लालू प्रसाद यादव से मिली थी, तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने को लेकर और इसकी चर्चा पहले से हो रही थी कि हिना साहब शहाबुद्दीन के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन कहां से यह फाइनल नहीं था, लेकिन अब फाइनल हो गया कि रघुनाथपुर से ही चुनाव लड़ेंगे उसामा। उन्होंने अपने बेटे के लिए हिना साहब ने अपने बेटे के लिए रघुनाथपुर सीट पर दांव चला है जिस पर विधायक हरिशंकर यादव हैं अभी तक, लेकिन उन्होंने भी फाइनल मुहर लगा दी है कि हां उसामा ही लड़ेंगे, हम नहीं लड़ रहे। सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो फिलहाल यहां पर आरजेडी का कब्जा है, जहां से लगातार दूसरी बार हरिशंकर यादव विधायक बने। उसामा साहब के लिए हरिशंकर यादव ने अपने परंपरागत रघुनाथपुर सीट को छोड़ दिया है, लेकिन सवाल यह भी है कि शहाबुद्दीन के बेटे के सियासी नैया क्या पार हो पाएगी या फिर बीच में ही लटक जाएगी। लेकिन इसे समझने के लिए सिवान के सदर विधायक हैं, इनके भी समीकरण और रघुनाथपुर के समीकरण को भी थोड़ा समझते हैं कि क्या कुछ बन रहा है यहां पर रघुनाथपुर के समीकरण को। अगर सियासी समीकरण को पहले अगर देखा जाए तो देखिए रघुनाथपुर में लगातार शहाबुद्दीन की भी चर्चा रही है और शहाब जो हिना साहब है लगातार 3 बार से यहां पर लोकसभा चुनाव में लड़ी और लेकिन जीत नहीं सकी। लड़ी थी 3 बार लेकिन जीती नहीं। उसामा साहब को विधानसभा सीट में अब उतार रही हैं तो हो सकता है कि उनके बेटे के लिए रघुनाथपुर सीट ज्यादा सेफ हो और यहां से वो जीत सकें। अब उसामा के लिए जो ये रघुनाथपुर सीट है वो हरिशंकर के जीत के लिए फैक्टर भी है क्योंकि हरिशंकर यहां पर जीतते रहे हैं रघुनाथपुर से 2 बार से। और इसके अलावा इसके रघुनाथपुर सीट के अगर समीकरण को अगर देखा जाए कि ये समीकरण क्यों है और इसमें कौन जीत सकता है तो इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए समझते हैं इसमें कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट हमेशा से इस जिले के लिए खास रहा है। राजनीतिक चर्चा रही है इस पर क्योंकि ये रघुनाथपुर सीट में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां यहां से उतरी और जीती भी है। रघुनाथपुर सीट पर 7 बार यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा। पिछले 2 बार से अगर देखें तो 2 दशकों तक से कांग्रेस यहां से खाली रही। 7 बार के बाद ये साल 1952, 1962, 1969 में कांग्रेस के रामानंद यादव यहां से जीते तो रामा सिंह यहां से 2 बार जीते हैं 1957 में और 1967 में। और उसके अलावा 1972 में श्रीनिवासन सिंह विधायक यहां पर चुने गए। 1977 में विक्रम कुंवर विधायक बने। इसके अलावा 1980, 1985 और 1990 में यहां पर जीत जो कांग्रेस है उसके विजय शंकर दुबे हैट्रिक लगाए साल 2000 तक। लेकिन इसके बाद 2005 में ये जो विजय शंकर दुबे हैं वो यहां पर हार गए, वो भी एक निर्दलीय उम्मीदवार से। यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार तब परिसमन हुई थी 2010 में यहां पर और उसके बाद बीजेपी के खाते में ये गई और बीजेपी के विक्रम कुंवर यहां से जीते 2010 में। 2015 में आरजेडी के हरिशंकर यादव को टिकट मिला और वो भी जीतकर विधायक बने। 2020 में हरिशंकर यादव दोबारा से यहां पर जीते और अब बारी है 2025 के जहां पर शहाबुद्दीन और हिना के बेटे उसामा चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये पूरा इस सीट का समीकरण था कि कौन कौन जीता। अब इस सीट को लेकर जो जाति फैक्टर है उस जाति को भी समझना जरूरी है कि सीट पर किस जाति का कितना दबदबा रहा है। अब रघुनाथपुर सीट पर सबसे बड़ी जो संख्या है वह है मुस्लिम का
और इसके अलावा 23% यहां पर मुस्लिम हैं और राजपूत वोटर हैं 10%। रघुनाथपुर सीट पर 12% यहां पर यादव वोटर हैं। तो MY फैक्टर यहां पर कारगर है, मुस्लिम और यादव फैक्टर्स। तो और इसके अलावा जो शाह है, शाह बिरादरी भी यहां पर है करीब 8%। और दलित वोटर्स और अति पिछड़ा, इनकी भी निर्णायक भूमिका यहां पर रही है। तो ये आपको रघुनाथपुर सीट के बारे में आपको बताया है कि किस तरह से यहां पर सीट में जो पासा है वो पलट सकता है। इसके अलावा मुस्लिम समीकरण को देखें तो यादव और मुस्लिम समीकरण दोनों मिलकर इस सीट में खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जेडीयू के देखें तो जेडीयू में ठाकुर भी है और अति पिछड़ा वर्ग भी है जो जेडीयू के सपोर्टर माने जाते हैं और इसमें दबदबा भी रहा है। मुस्लिम फैक्टर ज्यादा है और मुस्लिम फैक्टर की वजह से ही यहां पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा मैदान में हैं, ताकि उनको लगता है कि हम इस बार चुनावी मैदान में जीत सकते हैं। हरिशंकर यादव यहां से सपोर्ट कर रहे हैं शहाबुद्दीन की विरासत को संभालने के लिए। जो अगर देखा जाए तो यह रघुनाथपुर में उतरे हैं। रघुनाथपुर में और सिवान में शहाबुद्दीन के तूती बोलती थी और यहां पर यह भी देखना जरूरी है कि शहाबुद्दीन खुद यहां से जीतते रहे थे। इसके अलावा कहा ऐसा जाता है कि शहाबुद्दीन जिस पर हाथ रख दे वहां पर उस सीट से शहाबुद्दीन की जीत पक्की मानी जाती थी, लेकिन शहाबुद्दीन अब नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी हिना साहब अब आरजेडी में ज्वाइन की, लेकिन वो 3 बार लोकसभा में उतरी, नहीं जीत सकी। अब बेटे को विधानसभा में उतार रही हैं। उसामा को जीतना कितना आसान है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि शहाबुद्दीन और हिना की अगर बात करें यहां पर तो देखिए 2009, 14, 2019, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था यहां पर हिना लड़ी थी लेकिन जीत नहीं सकी। 2024 की अगर बात करें तो हिना साहब यहां से निर्दलीय उम्मीदवार थी, वो भी नहीं जीत सकी। उसके बाद वो आरजेडी में शामिल होती हैं और आरजेडी में जब शामिल हुई थी तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों उनको शामिल कराने के लिए मंच पर आए थे और उसामा भी उस वक्त साथ में थे। और अब एक बार फिर से रघुनाथपुर पर उसामा साहब मैदान में उतर रहे हैं। जीत कितना मुश्किल होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब नवंबर में यहां पर वोटिंग होगी और उससे पहले चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन ये पूरा सीट का समीकरण था जो हमने आपको बताया है। आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।